सभी मित्रों को आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी मित्रों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लेके आए हैं 20 MCQs टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस MCQs के देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की रासायनिक परतों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तापमान के आधार पर, दबाव के आधार पर, रासायनिक संगठन पर या मोटाई के आधार पर फ्रेंड्स। तो इसका हमें राइट आंसर बताना है आप लोगों को कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए फटाफट करते हैं आज की MCQs में पहला क्वेश्चंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका रासायनिक संगठन, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक संगठन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सियाल शब्द किन दो तत्वों से मिलकर बना है? और ऐसे ही आप लोग जम के तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए और जुड़े रहिए आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म के साथ फ्रेंड्स। और जो भी चैनल पे नए आ रहे हैं फ्रेंड्स, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सियाल शब्द किन दो तत्वों से मिलकर बना है? ऑप्शन ए कह रहा है सिलिकॉन लोहा, सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम या सल्फर आयरन। तो किससे मिलकर बना है फ्रेंड्स? चलिए फटाफट आंसर करते हैं। और सभी फ्रेंड्स को, सभी मित्रों को, सभी भाई एवं बहनों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। चलिए इसका फटाफट हम लोग आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट। आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सीमा में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन ए कह रहा है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है सोडियम एंड ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो किसकी मात्रा अधिक होती है डियर फ्रेंड्स? चलिए फटाफट आंसर करिए। इस ठंडक में लगे रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन लीजिए। चलिए सभी के लिए है, सभी जितने भी TGT, PGT, LT ग्रेड और UPPSC सबके लिए इम्पॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। चलिए फटाफट करते रहिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका मैग्नीशियम, यानी बी ऑप्शन आपका फ्रेंड्स सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पृथ्वी के मेंटल का अधिकांश भाग किस सेल से बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, कि किसे मेंटल का पूछ रहा है कि अधिकांश भाग किस सेल से बना है। ऑप्शन ए कह रहा है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है बेसॉल्ट, ऑप्शन सी है पेरियोडोटाइट एंड ऑप्शन डी है डियर फ्रेंड्स संगमरमर। तो इसका फटाफट आंसर करिए कि किससे बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो बना होता है फ्रेंड्स वो है आपका पेरियोडोटाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे घनी परत कौन सी है? ऑप्शन ए है क्रस्ट, ऑप्शन बी है मेंटल, ऑप्शन सी है ब्राह्म कोर एंड ऑप्शन डी है डियर फ्रेंड्स आंतरिक कोर। तो कौन सी परत पूछ रहा है कि घनी परत कौन सी है? तो चूज ऑफ द 4 ऑप्शंस डियर फ्रेंड्स, फटाफट चूज करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर का जो 5 का राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स वो है आपका आंतरिक कोर, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक कोर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ब्राह्म कोर की मोटाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए है 1000 किमी, ऑप्शन बी है 1500 किमी, ऑप्शन सी है 2000 किमी एंड ऑप्शन डी है 2250 किमी। तो इसका डियर फ्रेंड्स आप लोगों को राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट करते हैं इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर डी। डी आपका करेक्ट हो जाएगा 2250 किमी, 2250 किमी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पृथ्वी के आंतरिक कोर का तापमान लगभग कितना होता है? ये डियर फ्रेंड्स काफ़ी फ्रेंड्स की गलत हो जाते हैं क्वेश्चंस को, बहुत केयरफुल होके करिए क्वेश्चंस। और अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो उसको 2 बार पढ़िए, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए, फिर वो आपके राइट आंसर समझ में आ जाएगा कि इसका क्या होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन से। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड,
4000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्रेंड्स कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण क्या है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण क्या है डियर फ्रेंड्स? चलिए फटाफट आंसर करिए। मेंटल की गति के कारण, ब्रह्मकोर में द्रव लोहे की गति के कारण, घूर्णन, पृथ्वी के का घूर्णन, या क्रस्ट की संरचना का कारण। तो इसका जो क्षेत्र का जो मुख्य कारण है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, चलिए फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 का। किसके कारण ये होता है फ्रेंड्स? ब्रह्मकोर और जो लोहे की गति होती है उसके कारण होता है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मकोर में द्रव लोहे की गति, यानी बी ऑप्शन आपका डियर फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मोहोरोवेसिक असंतत किसे अलग करती है। जो मोहोरोवेसिक असंतति है, मोहो इंग्लिश में मोहो कहते हैं, किसे अलग करती है? ऑप्शन से देखते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए कह रहा है क्रस्ट व मेंटल, ऑप्शन बी है मेंटल व कोर, ऑप्शन सी है सियाल व सीमा, एंड ऑप्शन डी है डियर फ्रेंड्स ब्रह्म व आंतरिक कोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा क्रस्ट व मेंटल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्रस्ट व मेंटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गुटेनबर्ग असंतत किस परत के बीच पाई जाती है डियर फ्रेंड्स? तो इसको ऑप्शन से देखते हैं। क्रस्ट व मेंटल, ऑप्शन बी है सियाल या सीमा, एंड ऑप्शन सी है मेंटल व कोर, एंड ऑप्शन डी है डियर फ्रेंड्स ब्रह्म आंतरिक कोर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए कि जो गुटेनबर्ग असंतत है वो किस परत के बीच पाई जाती है। चलिए तो इसका फटाफट आंसर करते हैं। ये पाई जाती है मेंटल और कोर, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, मेंटल कोर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे हल्की परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे हल्की परत कौन सी है? ऑप्शन ए है क्रस्ट, ऑप्शन बी कह रहा है मेंटल, ऑप्शन सी कह रहा है ब्रह्म कोर, एंड ऑप्शन डी है डियर फ्रेंड्स आंतरिक कोर। तो इसका राइट आंसर करिए फटाफट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी क्रस्ट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, क्रस्ट। चलिए जो हल्की परत है वो क्रस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाद्वीपीय क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होता है? महाद्वीपीय क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होता है? ये डियर फ्रेंड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चंस एक नहीं दो बार पढ़िए क्वेश्चन, फिर समझ में आता है कि क्या है। तो आप लोग इसको अच्छे से करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2.7 जी सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी है 3.0, ऑप्शन सी है 3.5, एंड ऑप्शन डी है 4.0। तो इसका जो जी अपॉन सी एम क्यूब होता है सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसका फटाफट आंसर करिए कि महाद्वीपीय क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होता है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए फटाफट आंसर करिए। तो इसका जो घनत्व होता है वो होता है डियर फ्रेंड 2.7, यानी 2.7। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि महासागरीय क्रस्ट का औसत घनत्व लगभग कितना होता है? लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए कह रहा है 2.5, ऑप्शन बी है 2.7, एंड 3.0 एंड 3.3। तो चलिए इसका फटाफट आंसर करते हैं। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। महासागरीय क्रस्ट का औसत घनत्व लगभग कितना होता है डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 13 का फटाफट आंसर करिए। तो इसका जो घनत्व होता है डियर फ्रेंड्स वो होता है हमें 3.3, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं फ्रेंड्स कि पृथ्वी के मेंटल की मोटाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए कह रहा है 1000 किमी, ऑप्शन बी है 1500 किमी, ऑप्शन सी है 2900 किमी, एंड ऑप्शन डी है डियर फ्रेंड्स 3500 किमी। तो इसका फटाफट आंसर करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का। चूज द 4 ऑप्शंस, हमें 4 ऑप्शन में से चूज करने जो राइट आंसर होगा।
तो जो मेंटल की मोटाई लगभग कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 2900 किमी। 2900 किमी यानी 2900 किमी। तो इसका राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डियर फ्रेंड कि पृथ्वी की क्रस्ट का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों के नीचे है। पृथ्वी के क्रस्ट का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों के नीचे है। ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 65% या ऑप्शन डी है डियर फ्रेंड 70%। तो इसका हमें राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो इसका राइट आंसर है डियर फ्रेंड वो है आपका 17 यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 17। पृथ्वी के क्रस्ट का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों के नीचे है, तो वो है हमारा 70% यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नीफे शब्द किन तत्वों से संबंधित है। निकल व लोहा से, नाइट्रोजन व लोहा, निकल व फ्लोरीन, नाइट्रोजन व फ्लोरीन। तो फटाफट इसका आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का करते हैं। चलिए तो ये जो है नीफे शब्द किन तत्वों से संबंधित है, तो वो जो संबंधित है डियर फ्रेंड निकल और लोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, निकल और लोहा से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। मतलब इसके बारे में हमें जानना है डियर फ्रेंड, तो इसका स्रोत क्या होगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है खनन, ऑप्शन सी है भूकंपीय तरंगे एंड ऑप्शन डी है उपग्रह। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड फटाफट करिए, तो ये है हमारा भूकंपीय तरंगे यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंटल में पाई जाने वाली संवहन धाराएं किससे संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि मेंटल में पाई जाने वाली संवहन धाराएं किससे संबंधित हैं। अब यहाँ पे डियर फ्रेंड जो संवहन धाराएं दी गई हैं वो इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, जो धाराएं हैं हमारी दी गई हैं इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो धाराएं हैं डियर फ्रेंड्स संवहन धाराएं द वेरी इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित हैं, ऑप्शन है प्लेट विवर्तन की, ऑप्शन बी है महासागरीय धाराएं एंड ऑप्शन सी है वायुमंडलीय परिसंचरण एंड ऑप्शन डी है जल चक्र। तो इसका राइट आंसर करिए फ्रेंड्स क्या होगा। चलिए फटाफट देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेट। संवहन धाराएं किससे संबंधित हैं, तो वो संबंधित हैं डियर फ्रेंड प्लेट विवर्तन की से, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, प्लेट विवर्तन की से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है डियर फ्रेंड कि पृथ्वी की रासायनिक परतों की अवधारणा किसने दी। पृथ्वी की रासायनिक परतों की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन ए कह रहा है बेगडन ने, गोल्ड स्मिथ ने, होम्स एंड लेप्लास ने। तो किसने दी है पृथ्वी की रासायनिक परतों की अवधारणा किसने दी डियर फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा गोल्ड स्मिथ ने दी है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गोल्ड स्मिथ ने दिया है, बी ऑप्शन डियर फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डियर फ्रेंड्स कि क्रस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है। क्रस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम एंड ऑप्शन डी है डियर फ्रेंड सोना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 20 का, तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए 20 का फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 20 का एल्युमिनियम यानी सी ऑप्शन आप लोगों का फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड्स, सी ऑप्शंस। थैंक्स थैंक्स थैंक यू फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स। और अगेंस्ट मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं डियर फ्रेंड्स। भाई एवं बहनों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो लोग चैनल पे नए हैं डियर फ्रेंड्स वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, तभी उन लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा आप लोगों को डियर फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक 20 सीरीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुभ दिन हो।
थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।